नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अटेली हलके के दर्जन भर गाँव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव को अपना समर्थन दिया है। समझा जाता है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आमजन ही नहीं, कार्यकर्ता भी पीड़ित है, जिससे परेशान होकर कनीना के पूर्व नगर पार्षद मनीष यादव की अगुवाई में श्री राम शर्मा बाघोत, राजवीर गौरी, रतन सिंह, गुरुदेव, मोहित सेठ, अमित गर्ग, कपिल नंबरदार, मनीष गोल्डन, राजेश, प्रदीप, कुकू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलने के बाद अनीता यादव की राह आसान हो गई है। इधर अनीता यादव ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं और समाज के सभी वर्गों का ख्याल कर कल्याणकारी नीतियां बनाई जाएंगी। वह शुक्रवार को अटेली हलके के गांव खैराना, बेवल, गोमली, गोमला, ककराला, कपूरी की ठाणी, भटप की ठाणी में ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक और राजाशाही चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ जनता के सुख दुख में शरीक होने वाली अनीता यादव हैं। 2 बार विधायक रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से हलके में विकास कार्य नहीं हो सके हैं। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और खासकर दक्षिण हरियाणा को हुआ है। नारनौल से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इधर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किस प्रकार का जन समर्थन मिल पा रहा है? बहुत अच्छा है। और इस प्रकार के मुद्दे मुख्य रूप से आप अकेले विधानसभा क्षेत्र को लेकर ये विकास कार्य के मुद्दे हैं कि 10 साल के लगातार के इस प्रशासन ने, जो अगर डिटेल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतने कैसे 10 साल में MSP देने का किसानों का वादा किया था। 15 लाख खाते में डालने के लिए बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी, MSP दिलाने की बात किसानों को कही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात आई थी, और 2 करोड़ नौकरी के लिए बात देंगे। इस तरह के झूठ के जुमले फैलाकर और लोग सत्ता में आ गए बीजेपी वाले, और अब लोगों ने सब कुछ देखा कि ये सब कुछ पूरा कागज की कार्रवाई थी, नाम बदलने का था, चेहरे बदलने तक का सीमित थे। तो इसलिए अब लोगों ने 10 साल के बाद मन बना लिया पूरी तरह से कि कांग्रेस को लाएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। दक्षिण हरियाणा में राविंद्रजीत की अच्छी पकड़ बताई जाती है, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारना पड़ रहा है, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, राजनीति का स्तर गिर गया और इसकी मानसिकता घट गई, और राजा ने अपने आप ही अपना सारा संतुलन बिगाड़ दिया। और ये सारा मानते हैं कि भाई बाबा तो बाबा ही होते हैं, साधु संत के नाते मैं उनकी कदर करती हूँ, मैं उसके चरणों में, योगीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, उनकी सोच मुझे अच्छी नहीं लगी। जो राजे महाराजे हैं, राजा किस्म की प्रवृत्ति के, उनके साथ आकर उन्होंने अपने सम्मान को, अपनी डिग्निटी को कम किया है, और इनकी भी औकात का पता लग गया। वो तो चाहते ही, कोई भी राजा महाराजा चाहते ही हैं कि अपनी औकात में रहे, तो ये औकात राव साहब की भी हो गई और ये गड़बड़ हो गया सारा। तो इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। कांग्रेस में अक्सर कहा जाता था परिवारवाद हावी है, लेकिन आरती राव को यहाँ से टिकट दिया गया राविंद्रजीत सिंह के परिवार से। ये तो इन्हीं के बीजेपी के जुमले थे, आज भी हम परिवारवाद खत्म करेंगे, वंशवाद खत्म करेंगे, लेकिन अब ये सारी बातें खत्म कर दी इन्होंने। अब तो कई टिकट दिए इन्होंने, राव साहब की बेटी को क्या दिया, हमारी बहन को क्या दिया, और भी 2-3-4 दिए हैं। अब ये सारी बातें खत्म, इस स्वार्थ की वजह वोटों का काम होने लग गया। इसलिए आम जमींदार का, गरीब का जो बच्चा है, किसान का बच्चा है, जो पढ़ा लिखा इंसान इसमें आना चाहता है, उनको इस तरह के लोग आने नहीं देना चाहते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।